Hello students, today we are going to start friction force part 2. In last video we have discussed friction force, that is part 1, a simple application, simple definition, what is friction and how it will act. तो लास्ट वीडियो शायद आप लोगों ने देख लिया होगा. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन पे बेस क्वेश्चंस कैसे करने हैं. तो पहले हम लोग सिंपल प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसके बाद थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे फ्रॉम एस.सी. वर्मा एंड इरोडो एंड लास्ट ईयर IIT JEE प्रॉब्लम्स. ओके, सो लेट अस टेक सम रिवीजन फॉर पार्ट 1. अगर आप लोगों को याद हो, अगर आपने पहला वीडियो मेरा देखा हो, तो द कंसेप्ट इज if the surface is rough and we applied external force and the limiting value of static friction, that is Fs max. In earlier video we have discussed, first point is if magnitude of F is less than or equal to Fs max, then acceleration of this block is 0. And the second point is if the magnitude of force is greater than Fs max, then the acceleration of the block, that is F minus, either we can write Fs max or Fk upon mass. तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि कभी भी अगर आपको फ्रिक्शन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि इन दोनों सरफेसेस पे फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है. इन केस इफ अप्लाइड फोर्स, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू Fs max, अगर फोर्स का वैल्यू Fs max से अगर छोटा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कैपिटल F का वैल्यू Fs max से अगर छोटा है, it means applied force that will be balanced by static friction and the magnitude of force will increase up to a certain limit. जैसे ही कैपिटल F का वैल्यू Fs max के जस्ट इक्वल हो जाएगा, तो मैंने उस केस को बोला था impending state. After that the body will accelerate. तो first point is कि in case if magnitude of force which is less than or equal to Fs max, तो up to this limit acceleration यानी ब्लॉक इस सरफेस पे मूव नहीं करेगा, मीन्स acceleration of this block that is equal to 0. And second point, for acceleration, अगर आपको इस ब्लॉक को एक्सेलरेट करना है, मीन्स magnitude of force must be greater than maximum value of static friction. So if F is greater than Fs max, then we can write the body will accelerate and acceleration that is equal to net external force. See, यहाँ पर मैंने F की वैल्यू Fs max से ज्यादा ली है, ठीक है. तो F का वैल्यू अगर Fs max से ज्यादा होगा, मीन्स आप ऐसा सोच सकते हैं कि कैपिटल F का वैल्यू आपको इतना लेना है जिससे कि ये जो अपोजिंग टेंडेंसी का फोर्स था उस फोर्स को वो ओवरकम कर दे. सो द बॉडी विल एक्सेलरेट विद एक्सेलरेशन F, और इसको फ्री करने के लिए कितना फोर्स चाहिए था? Fs max. तो F माइनस Fs max अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम. तो ये दोनों पॉइंट्स हैं हमारे, इस पॉइंट पे ही आपका क्वेश्चन फॉर्म होगा, ठीक है. तो लेट अस टेक अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. लेट अस सपोज अ ब्लॉक having mass that is 4 kg and the friction coefficient mu s, let us take 0.2. Okay, now if we apply
वेरिएबल फोर्स, फर्स्ट ले लेते हैं 2 न्यूटन, सेकेंड वन इज 4 न्यूटन, थर्ड वन इज 10 न्यूटन। ओके, तो आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक फॉर द गिवन फोर्सेस। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ये देखना है कि फर्स्ट सरफेस को फ्री करने के लिए, फर्स्ट सरफेस को सेकंड सरफेस से फ्री करने के लिए आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। मींस सेकंड सरफेस फर्स्ट सरफेस को मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स से, कितने मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स है वो अपोज कर रहा होगा। तो सबसे पहले आप चेक कर लो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एस मैक्स। तो एफ एस मैक्स क्या होता है आपका, म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस इज 0.2 and n is, that is normal reaction which is balanced by gravitational force. So n is basically mg and mass of this block is 4 and acceleration due to gravity, let us suppose 10 ले लेते हैं, तो its value is 8 न्यूटन। मीन्स सेकेंड सरफेस पे फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है आपका, मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 8 न्यूटन। तो जैसे ही आप फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन होगी तो सेकंड सरफेस फर्स्ट सरफेस पे रिएक्शन देगा, दैट इज हाउ मच, 2 न्यूटन, क्योंकि इसके पास पॉसिबल फोर्स कितना है, 8 न्यूटन। मींस फर्स्ट पॉइंट, इफ एफ इज इक्वल टू 2 न्यूटन, जैसे आप इस पे एक्ट करोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, दैट इज 2 न्यूटन। तो इस केस में एक्शन रिएक्शन क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा। मींस in this first case acceleration will be 0, ठीक। now if we increase the value of force, f की वैल्यू मैंने कितना लिया, 4 न्यूटन। जैसे आप 4 न्यूटन का फोर्स इस पे आप अप्लाई करोगे और सेकंड सरफेस पे अपोज करने की टेंडेंसी, मैक्सिमम फोर्स कितना है, 8 न्यूटन। तो जैसे आप इस पे फोर्स 4 न्यूटन अप्लाई करते हैं तो ये 4 न्यूटन इसको जस्ट कैंसिल कर देगा। मीन सेकंड पार्ट भी आप देख सकते हैं, इफ अप्लाइड फोर्स दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन, then the value of static friction that is also 4 Newton but in opposite direction. In this case acceleration कितना रहेगा, 0। थर्ड पॉइंट, अभी देखिए मैंने फर्स्ट केस में क्या लिखा था, इफ द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स विच इज लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स। तो एफ एस मैक्स कितना है आपका, 8 न्यूटन है। आपने फोर्स कितना अप्लाइड किया, 2 न्यूटन, ठीक है। तो जैसे आप 2 न्यूटन अप्लाई करेंगे तो सेकंड सरफेस के रिस्पेक्ट में फर्स्ट सरफेस पे अपोजिंग फोर्स कितना लगेगा, 2 न्यूटन, क्योंकि आपने एक्शन कितना दिया, 2 न्यूटन। तो रिएक्शन फोर्स सेकंड सरफेस फर्स्ट सरफेस को कितना देगा, 2 न्यूटन, क्योंकि उसके पास अवेलेबल फोर्स कितना है, 8 न्यूटन, ठीक है। मीन्स आप यहां से ये भी लिख सकते हैं कि इफ एफ इज लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स, देन एफ इज इक्वल टू एफ एस अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। इफ एफ इज इक्वल टू 2 न्यूटन तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 न्यूटन, ठीक है। इन दिस केस एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 0। फोर्स आपने 4 न्यूटन लिया तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 4 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। इन केस एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। मींस 8 न्यूटन का जो फोर्स होगा वो सेकंड सरफेस से फर्स्ट सरफेस को फ्री कराने में चले जाएगा, यानी रेस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स एक्स्ट्रा कितना बचेगा, 2 न्यूटन। So the body will accelerate and the acceleration will be how much? External force F, that is 10 minus 8, so 2 upon mass, that is 4, so it will come 0.5 meter per second square. So first 2 cases में acceleration of the block will be 0 and in last case the magnitude of force, that is 10 Newton, which is greater than Fs max, और उस केस में आपका ब्लॉक 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर जाएगा, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एप्लीकेशन ओनली। तो सिर्फ आपको जस्ट ये 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, कभी भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन आएगा। फिर हम आप आगे भी देखेंगे कि अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपको म्यू एस दे रखा है या फिर म्यू के दे रखा है तो आपको कंफर्मेशन कैसे करना है, उसके लिए हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है।
आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जिसपे आपको म्यू एस भी दे रखा है और आपको म्यू के भी दे रखा है। तो एग्जैक्टली उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। लेट अस टेक मास ऑफ दिस ब्लॉक, सेम ले लो 4 kg, surface 1 surface 2 and the coefficient of friction that is mu s, let us take 0.2 and mu k. As we know the value of mu k always less than mu s. लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था बाय द ग्राफ, तो इसको आप ले लेते हैं कुछ 0.1, ओके। and let us take force 4 Newton and 10 Newton. Now same question, find acceleration of the block. तो इन केस अगर आपको क्वेश्चन में म्यू एस भी दे रखा है और म्यू के भी दिया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको चेक करना है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जस्ट चेक कर लेते हैं, सिंस एफ एस मैक्स विच इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी, बिकॉज नॉर्मल एक्शन इज बैलेंस बाई एम जी। म्यू एस इज 0.2, मास इज 4 एंड टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो इट विल कम 8 न्यूटन। ठीक है, मीन्स आपको यहां पर दो फोर्सेस दे रखे हैं, 4 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। तो अगर आप देखो कि 4 न्यूटन विच इज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मीन्स आप कह सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है। तो फर्स्ट पॉइंट, इफ वी टेक एफ इज इक्वल टू 4 न्यूटन, ओके, देन स्टैटिक फ्रिक्शन सेकेंड सरफेस फर्स्ट सरफेस पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना अप्लाई करेगा, 4 न्यूटन, बिकॉज इट हैव मैक्सिमम वैल्यू दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन। तो बॉडी क्या एक्सेलरेट करेगा, क्या नहीं करेगा, मीन्स एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 0। नाउ सेकंड पॉइंट, इफ फोर्स दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन विच इज ग्रेटर एज कंपेयर टू एफ एस मैक्स, तो एग्जैक्टली यहां पर बॉडी एक्सेलरेट करेगा और आपको यहां पर म्यू के दे रखा है, तो आप फिर एफ एस मैक्स ना लेकर के क्या लेंगे, एफ के लेंगे। सो ए दैट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स हाउ मच, 10 न्यूटन, माइनस फिर आप सेकंड सरफेस फर्स्ट सरफेस कौन सा फोर्स फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करा होगा, दैट इज एफ के। सो यहां पर आपको क्या लेना है, एफ के। तो एफ के कितना रहेगा, तो आपको म्यू के इंटू एम जी लेना, म्यू के इंटू एन दैट इज 0.1 इंटू एम जी, एम इज 4 एंड जी इज 10, तो 40 अपॉन मास ऑफ दिस ब्लॉक। सो इट विल कम 10 minus 4 that is 6/4 means 3/2 means 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन पे म्यू एस सिर्फ दे रखा है तो उसको आप एफ एस मैक्स की जगह पे यूज कर सकते हैं और एफ के की भी जगह पे यूज कर सकते हैं।